हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है सूरज आनंद और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह अभी 30 तारीख का जो मेंस का पेपर होने वाला है हिस्ट्री का, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर कुछ वीडियो ऐसा बनाइए जिसमें हमें पता चले कि हमें हिस्ट्री ऑप्शन में क्या पढ़ करके जाना है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इन कम टाइम में इतिहास को अगर ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो केवल इसी टॉपिक को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में, तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में होता है। तो अगर पेपर 1 के बारे में चर्चा करूं तो इसमें हमारे पास में एंशियंट हिस्ट्री का जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उन पर बात हो रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, जिस तरीके से मगध उठा था, मौर्यन एम्पायर की बात हो रही है। फिर उसके बाद में मौर्यन एम्पायर के बाद में जब हमारे हर्षा आए थे, उन पर चर्चा हो रही है। फिर उसके बाद में गुप्ता पीरियड के बारे में चर्चा होती है। तो गुप्ता पीरियड के बाद में हर्षा उभर करके आते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई थी वो ये है कि गुप्ता पीरियड के बाद में जब हम बात करेंगे हमारे लेटर वैदिक पीरियड पे, तब हर्षा का जिक्र होता है और उसके बाद में अलग अलग जो डायनेस्टीज है वह उभर करके आती है और बाद में हमारा जो एंशियंट इंडिया है वह खत्म हो जाता है। मध्यकालीन भारत के बारे में बताऊं तो हमारे पास सोर्सेज हैं, स्रोत। फिर दिल्ली सल्तनत, जो याद होगा क्लास में मैंने आप लोगों को SKTSL बताया था, जिसमें स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, S से सैयद डायनेस्टी और L से लोधी डायनेस्टी आई थी। फिर उसके बाद में हमारे दिल्ली साम्राज्य में किस तरीके से प्रशासन आया था, उन पर चर्चा हो रही है। विजयनगर की चीजों को भी दर्शाया गया है। मुगल की बात करूं तो बाबर से लेकर के औरंगजेब की चीजें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो हमारे पास में प्रशासनिक सेवा पर चर्चा हो रही है। फिर उसके बाद भक्ति की बात करूं, सूफी की बात करूं और बाद में जाकर के मुगल का डिक्लाइन हुआ था तो हमारी चीजें खत्म हो गई थी। मॉडर्न इंडिया पर एक बार जरा आते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो जिस तरीके से विदेशी हमारे भारत आए थे, आने के बाद में उन्होंने व्यापार से बिजनेस तक की चीजों को तय किया था। फिर उसके बाद अगर मैं आगे बताऊं तो हमारे पास किस तरीके से सामाजिक और धार्मिक का रिफॉर्म हुआ था। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म आता है। गरम दल फेज, नरम दल फेज यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज निकल करके आता है। गांधी एरा के बारे में बताऊं तो नॉन कॉपरेशन से क्विट इंडिया तक उन्होंने साथ दिया था। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हमारे सामने निकल करके आता है। तो टोटल 1757 यानी पहली लड़ाई से लेकर के आखिरी लड़ाई यानी आजादी की लड़ाई तक की जो कहानी है उसको वर्ल्ड हिस्ट्री में यानी सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री में रखा गया है। इंडियन कल्चर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की चीजों को बताया गया है। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंट्रीब्यूशन, क्या भारतीय लोग विश्व में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, उन पर चर्चा हो रही है। अब हम आते हैं थोड़ा पेपर 2 के तरफ। तो पेपर 2 में थोड़े से ऐसे सवाल हैं जो हमें डीप में देखने की जरूरत है। उस डीप को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में फेडरलिज्म है, हमारे पास में किस तरीके से अलग अलग नेशन उठे थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन पे बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की चर्चा है, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर बात है, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, यूनिफिकेशन किस तरीके से हमारा जर्मनी और इटली बना था, कॉलोनिज्म पे बात है, एशिया और अफ्रीका पे इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ा था, उन पे हम देखेंगे। तो यह टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा है। वर्ल्ड हिस्ट्री में 19 से लेकर के 20वीं सदी तक हमारे पास अलग अलग विश्व युद्ध हुए थे। उसमें रशियन वॉर, उसमें रशियन रेवोल्यूशन, फिर विश्व युद्ध पहला, विश्व युद्ध दूसरा, कोल्ड वॉर क्या था, डीकोलोनाइजेशन क्या था, यूएन किस तरीके से बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद में अलग अलग लड़ाइयां कैसे हुई थी उस पर चर्चा होती है। आगे बढ़े तो हमारे पास में थीमेटिक स्टडी है, जिसमें इकोनॉमिक इतिहास क्या था, सामाजिक इतिहास यानी सोशल हिस्ट्री क्या था, कल्चरल हिस्ट्री क्या होता है, साइंस एंड टेक यानी जितना
मैं आप लोगों को क्लास में सिग्निफिकेंस बताता हूँ, उसी सिग्निफिकेंस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। हिस्टोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे वेस्टर्न हिस्टोग्राफी, इंडियन हिस्टोग्राफी, मार्क्स क्या कहते थे, सबल्टन क्या कहते थे, नेचर और सिग्निफिकेंस क्या है, और यह सारे जो टॉपिक्स हैं आपके सोर्सेज इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, इतिहास को समझना है तो मेरे साथ आकर के जुड़िए। मेरा नाम है सूरज आनंद, और आप लोगों को इतिहास में मास्टर नहीं बना दिया तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा। तो ऑप्शनल की तैयारी जो भी कर रहे हैं, आखिरी टाइम में अगर यह सब टॉपिक अगर पढ़ करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑप्शनल में जो 30 तारीख का पेपर होने वाला है वह बेहतरीन आपका जाने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।